कैसे हैं? आशा है आप लोग एडमिशन तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एडमिशन के बाद सेकेंड पार्ट आता है रिटायरमेंट एंड डेथ। एडमिशन और रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। गुडविल का कॉन्सेप्ट सेम है। ओल्ड गुडविल सीधे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। न्यू गुडविल का कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन का सेम है। एक कॉन्सेप्ट चेंज है, वो है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो जो सैक्रिफाइस रेशियो आप एडमिशन में कैलकुलेट करते थे और जो कॉन्सेप्ट लगाते थे वही यहां पर रिवर्स हो जाएगा। गेनिंग रेशियो का मतलब हो गया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहां पर एडमिशन में न्यू पार्टनर्स जब फर्म में एडमिट होता था तो गुडविल देता था और ओल्ड पार्टनर्स उस गुडविल को लेते थे। इस रेशियो में लेते थे सैक्रिफाइस रेशियो। यहां जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा तो वह गुडविल का अपना शेयर लेगा फर्म से। किससे लेगा? ओल्ड पार्टनर से लेगा। किस रेशियो में लेगा? वो होगा गेनिंग रेशियो। एक कॉन्सेप्ट केवल यहां चेंज है। दूसरा, अगर पार्टनर वहां पैसा फर्म में इन्वेस्ट करता था, यह रिटायर्ड पार्टनर पैसा फर्म से विड्रॉ करेगा। अगर विड्रॉ नहीं करेगा तो उसका अमाउंट फर्म में एज ए लोन स्टैंड रहेगा, रिटेन। आइए अब हम क्वेश्चन से चलते हैं, क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को ठीक से देखिए। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन है, फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹10,000 इज टेकन ओवर बाय अक्षय फॉर ₹12,000। अब यहां पे पहला तो फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या है? 2000। कितने में रिवैल्यूएट हो रही है? 12,000। 12,000 में अच्छे उसको ले रहा है। तो सबसे पहले तो फर्नीचर इंक्रीज करिए। तो कितने से इंक्रीज किया? 2000 से। तो इंक्रीज हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। यहां नरेशन लगा दीजिएगा 2000। अब अच्छे एक पार्टनर है जो इस फर्नीचर को टेक ओवर कर रहे हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? अच्छेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कितने क्या लिया उसने? फर्नीचर टू फर्नीचर। नरेशन लगा दीजिए यहां पे। ये हो गया 12,000। फर्नीचर था 10,000 का, उसका वैल्यूएशन हुआ 12,000। 2,000 इंक्रीज कर गया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में 2,000 चला जाएगा। क्या हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में बाय फर्नीचर 2,000। इस फर्नीचर को पार्टनर्स ले रहा है किसमें? रीवैल्यू वैल्यू में 12,000 में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एसेस, जो भी एसेस देगा 12,000। सेकंड क्या कह रहा है, a contingent liabilities of rupees 2,500 due to claim for damage shown in the books as a footnote is now to be recorded as the court give the order against the firm। फुटनोट में था, बैलेंस शीट में नहीं था। ये सीधी चीज है, ये है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। तो एंट्री क्या हो जाएगी, revaluation accounts debit to claim for damages। नरेशन लगा लीजिए, कितने का अमाउंट है, वो अमाउंट है आपका 2,500। 2,500। थर्ड में क्वेश्चन कर रहा है, a discounted bill of fiction 3,000 was dishonored but no entry has been passed for that। book value of debtors before dishonor of bill 27,000। provision for doubtful debts 5% is to be recorded। एक बिल डिस्काउंटेड था बैंक से, वो डिजॉनर हो गया। डिजॉनर हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000। अब इसमें से पहले से हमारे पास डेटर्स कितने थे, 27,000 पहले से थे, 3,000 और इंक्रीज करके डेटर्स कितने हो गए 30,000 इनटू 5% निकालिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आ गया 1,500। अब इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,500 आ गया 1,500, ये एसेट को डिक्रीज करेगा, ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। $1,500 4 an amount of 2,000 which was, ये bad debts recovered है, last year was recovered by Rohit, this amount is to be paid by Rohit। ये रोहित आपका जो है अमाउंट रिकवर्ड हो गया होगा, ये इसका अमाउंट, अब वो पेमेंट करेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रोहित ध्यान रखिएगा, रोहित आपका पार्टनर है। an amount of rupees 2,000 which was write off as a bad debts last year were recovered by Rohit। तो रोहित ने इसे रिकवर्ड किया, तो रोहित को ये पैसा मिल गया, ये हो जाएगा रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,300 ये है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड तो पहले से बैड डेब्ट्स में डाल दिया गया, मतलब खत्म हो गया। उस पैसे को रोहित जो पार्टनर है उसने रिसीव कर लिया, मतलब फर्म से उसने ले लिया, तो रोहित कैपिटल अकाउंट दे आर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, क्योंकि ये एसेट को इंक्रीज कर। Insurance premium amount rupees 6,000 was debited to profit loss account out of which 1,500 related to next year। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी,
प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू revaluation accounts 1500 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹3000 एंड आर पेड बाय सुमित। यहां कर लेंगे सुमित ने पेड किया रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। तो ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस है, ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सुमित कैपिटल अकाउंट टू सुमित कैपिटल अकाउंट 3000। क्लियर? A liability of ₹1,900 for payment of outstanding rent has not been shown in the books of the firm. The same is to be recorded. तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। नरेशन लगा लीजिएगा श्योर 1900 1900। इसके बाद क्या है? स्टॉक इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%, गिवन बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 36,000। इसे समझिए, मान लीजिए स्टॉक 100 है, इसका वैल्यूएशन 10% लेस कर हुआ। अब स्टॉक की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है? 9% के बराबर, 90% के बराबर है। 90% के बराबर स्टॉक की वैल्यू है 36,000 डिवाइडेड बाय 90 into 10। ये करिएगा तो आपका अंडर कॉस्ट आ जाएगा स्टॉक का ₹4,000। जब अंडर कॉस्ट आ जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 4,000। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 900। तो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 902। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, अक्षय, सुमित एंड रोहन। अक्षय कैपिटल अकाउंट, सुमित कैपिटल अकाउंट टू रोहन कैपिटल अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, इसलिए सारे पार्टनर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्वेश्चन में भी इक्वली लिख दिया है, तो ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का सबको 300 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस तरह की जनरल एंट्रियां आपसे पूछा जा सकता है।
सेम कॉन्सेप्ट एडमिशन का है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ रहा है, उसे देखिए। इस क्वेश्चन का आपको बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहिए या रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कहिए, उसको बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उसे पढ़िए और उसके बाद अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, मैं तुरंत उसका आंसर आपको क्लियर कर दूंगा। बैड डेब्ट्स 2000, तो बैड डेब्ट्स 2000, फिर आपका पेटेंट है। पेटेंट के बारे में क्वेश्चन कर रहा है कि पेटेंट वेयर टू बी ब्रॉट डाउन 1000, तो पेटेंट है 9000 का, आगे जाएगा 1000, तो एंट्री क्या आ जाएगी 8000 रिड्यूस हो गया, पेटेंट 8000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 5900। इसके बाद क्रेडिटर्स, आपका क्लेम कितना था 9000 में सेटल हुआ, जिसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है 6000, क्रेडिटर्स में ऑलरेडी वो रखा हुआ है 6000, और सेटल कितने में हुआ 9000। 9000 में से 6000 माइनस कर दीजिएगा, 3000 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ जाएगी टू क्रेडिटर्स 3000। ऑलरेडी इस क्लेम के अगेंस्ट में 6000 रुपया क्रेडिटर्स में इंक्लूड किया गया है। उस क्लेम का एडजस्टमेंट हुआ कितने में, वो डिस्प्यूटेड केस 9000 में सेटल हुआ, 6000 ऑलरेडी क्रेडिटर्स में है, तो 3000 रुपया और इंक्रीज कर देंगे, तो ये 3000 से हमारी क्रेडिटर्स की वैल्यू या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज सेटल हो जाए। इसके बाद डेटर्स, एक क्रेडिटर्स प्रॉमिस किया 3000 देने का, तो 3000 देने का, तो आपका एसेट बढ़ जाएगा बाई डेटर्स 3000। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका कितना है 1000 बाई
prepaid insurance 1000। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर 4000 का परचेज किया, रॉन्गली आपने डेबिट कर दिया किसमें? एक्सपेंसेस अकाउंट में। जब फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे तो 1/10/2018 को ये जो है खरीदा गया था और उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज 10% का है, लेकिन ये 3 महीने का ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, 12 महीने का नहीं होगा। तो 4000 में से 3 महीने का डिप्रिसिएशन आप माइनस करिएगा तो आएगा 100 रुपया। और ये 100 रुपया जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो यहां आ जाएगा बाई फर्नीचर 4000 माइनस 100 3900। अब आप टोटल करिएगा 18,900। 18,900 में से ये सारे माइनस करिएगा, लॉस आ जाएगा 11,000 बाई लॉस ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का नाम क्या है? एक्स, वाई एंड जेड। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। इनका रेशियो 2:1 है। इसमें इसको डिवाइड करिएगा, यह आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स, वाई, एक्स, वाई एंड जेड्स। सबसे पहले बैलेंस शीट से हम लेकर आएंगे अमाउंट जो पार्टनर्स कैपिटल का रिटेन है। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,000, 60,000 and 75,500। इसके बाद देखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कि क्या कोई रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अगर है तो उसे सबसे पहले यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाई रिजर्व। बाई रिजर्व हो जाएगा 7,400, 7,400, 3,700, 2:1। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आइए पार्टनर्स की गुडविल। उसकी गुडविल दी हुई है, उस गुडविल को आप कैसे निकालेंगे? वाई सेल हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। वाई ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को कितने में सेल किया? 28,000 में। विच इज टू बी एडजस्टेड टू एक्स
वाई इन देन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या है, देखिए 2:1, ये पार्टनर रिटायर कर, तो रेशियो क्या हो गया, इनके बीच में कुछ एक्वायर, सरेंडर और न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो 2:1 बच गया और यही रेशियो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 28,000 को 28,000 को 2/3 एंड 28,000 को 1/3 से कैलकुलेट करिएगा तो कौन पार्टनर्स कितना गुडविल लेगा, तो यहां आ जाएगा बाई एक्स कैपिटल अकाउंट बाई जेक्स कैपिटल अकाउंट 18,667 2:1 में, और ये आ जाएगा 9,333। ये गुडविल वाई देगा और देगा कौन, 2 वाइज कैपिटल अकाउंट 18,607 ये एक्स देगा और 9,333 ये वाई देगा। बस बन गया कैपिटल अकाउंट। अब हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस कितना होगा। ये 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट 4,400 4,400 2,000। क्लियर, अब कुछ है बस फिगर उतार दी, यहाँ पे अब क्या काम करिए, टोटल कर लीजिए। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है कि वाई के रिटायरमेंट में कितना पेमेंट दिया, तो यहां लिखा जाएगा पेमेंट अगर होगा तो कैश या बैंक, और नहीं होगा तो ये कैपिटल अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा वाइज लोन अकाउंट, जितना उसका बैलेंस होगा। इसका बैलेंस कितना है, 95,000 टोटल करिएगा तो आएगा 95,400, 95,400 4,400 माइनस कर दीजिएगा। इसका लोन अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया, 91,000। बस एडमिशन में पार्टनर्स कैपिटल जाता था तो वहां कैश होता था, जहां पर रिटायरमेंट में पार्टनर्स या तो पैसा ले जाएगा, नहीं ले जाएगा तो जितना अमाउंट उसका फर्म में रिटेन रहेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा लोन अकाउंट। ये 89,400 ये 79,200 इसका बैलेंस 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 89,400 95,400 79,200। अब 79,200 में ये दोनों बैलेंस, 89,400 में ये दोनों बैलेंस माइनस करिएगा तो फिगर आ जाएगा 66,333 और इसका फिगर आ जाएगा 67,667 ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब आइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। क्या आप यहां नहीं लिखिए आफ्टर रिटायरमेंट
अब आपके बैलेंस क्या है? सिंडिकेटस सिंडिकेटस 50,500, एक वो था आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,900। इसके बाद ये जो लोन अकाउंट है, ये लोन अकाउंट यहां आ जाएगा, वाइज लोन अकाउंट 91,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड जेड्स 66,333, 67,667, 1,34,000। अब देखिए कैश, कैश कितना है बैलेंस शीट में? 8,000। डेटर्स 19,000 लेस बैड डेब्ट्स I think 2,000, 17,000 and amount due to रमेश। कितना अमाउंट ड्यू था रमेश का, देने का प्रॉमिस किया था? 3,000, 20,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपका 1,500, फिगर हो गया 18,500। इसके बाद स्टॉक 2,000 से इंक्रीज कर दिया, स्टॉक 42,000, बिल्डिंग 2,07,000, पेटेंट्स डिक्रीज किया था 8,000 से, तो 9,000 में से 8,000 माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा कितना? 1,000। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 1,000। और एक है अनरिकॉर्डेड एसेट फर्नीचर 3,900। अब इन सब का टोटल कर लीजिएगा, 2,81,400, 2,81,400। क्लियर? आप इसको सॉल्व कीजिए। मैं 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर दे रहा हूं, आप उससे सॉल्व करके रिटायरमेंट को एंड हो जाएगा। ओके, थैंक यू। एनी प्रॉब्लम प्लीज